नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के लिए जियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके जो भी कंसेप्ट है सबसे पहले उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्वाड्रिलेटरल, मींस नाम है क्वाड्रिलेटरल, मींस इसमें 4 साइड होंगे। ठीक है, तो 4 साइड्स होंगे तो 4 एंगल्स होगा, और इसीलिए है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मींस 4 साइड से जो भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनता है वह हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सपोज यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो ये हमें दिखाना है कि एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होता है। कैसे पता करेंगे? कोई भी हम एक डायगोनल को इसमें हम मिला देते हैं, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमें बन गए, और पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना 180 डिग्री इसका, फिर 180 डिग्री इसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिलकर जो है ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसी बेसिस पे एंगल पे बेसिस पे साइड कौन कौन से पैरेलल है, कैसे डायगोनल है, उसके बेसिस पे टोटल जो है हम क्वाड्रिलेटरल को 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है सो समझते हैं दोस्तों। ट्रेपीजियम में होता है कि एक पेयर जो होता है वो साइड का हमें पैरेलल होना चाहिए, ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हो। एक पेयर कोई भी पैरेलल होगी तो वह ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम ऐसे साइड है क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट पेयर ऑफ जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल जो होते हैं वह बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये कंडीशंस है सभी, जब ये होगा तो पैरेललोग्राम के लिए होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस उसमें एंगल जो होता है वो सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। तो 90 डिग्री के होने चाहिए। सपोज ए बी सी डी, एक ही एंगल 90 हो गई तो ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी, ये भी 90। फिर ए बी का जो वैल्यू होगा वो सी डी का इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा भी। ए डी का जो वैल्यू होगा बी सी का इक्वल होगा और वो पैरेलल भी होगा। ठीक है, बाकी अदर जो भी कंसेप्ट है पैरेललोग्राम को सभी इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। रोम्बस के लिए बस ये कंडीशन याद रखिए कि चारों जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये हुआ, और दूसरी बात ये हुई कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर भी क्या है? वो एक रोम्बस है। रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल भी है वो। ठीक है, तो सभी चीजें तीनों कंसेप्ट को इसमें हम लगाते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले जैसे रोम्बस वाले कंसेप्ट हो जाएगा कि इसके सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल वाले से हो जाएगा कि सभी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और पैरेललोग्राम से हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे एक बचा हमारा काइट। काइट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। काइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से, सपोज ए बी सी डी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 3 to 10 जो पॉइंट है वो हमारा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सभी को फिगर बना के बताते हैं। इसलिए अपर पार्ट जो है उसको हम इरेज करते हैं। थर्ड नंबर में है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मींस कोई भी पैरेललोग्राम, कोई एक डायगोनल जो होते हैं, सपोज ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके कोई भी एक डायगोनल जो है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर। सपोज ए सी हम यहाँ पे डायगोनल ले लिए तो ए डी बी और ए डी सी और ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। बस ऐसे समझ लेते हैं। कैसे?
ये ए बी जो है सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस पार्ट को अगर हम ऐसे भी छोड़े तो देखिए ये ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे ही फिर ये एंगल जो होगी फिर इस एंगल के इक्वल हो जाएगी, और AC जो है वो पैरेलल होगी, तो AC कॉमन है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल जो होगा साइड एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यही है कि एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में हुआ तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इसके इक्वल होते हैं, डेट इज AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू DA हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों पॉइंट हो गया। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ईच पेयर इसी का अपोजिट है, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये अपोजिट पेयर्स जो है वो साइड के इक्वल है, AB और DC इक्वल है, उस तरह से BC और DA इक्वल है, तो वो भी जो होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ABCD मींस एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मींस सपोज अब इसी का अपोजिट है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर जो है एंगल के वो इक्वल है, इट मींस AB इक्वल टू AC दिया है हमें और एंगल B इक्वल टू एंगल D दिया है, तो यह जो है कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, वह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मींस पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ABCD से कोई डायगोनल AC एंड BD है O पे मिलते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस कि OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मींस कोई एक क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसके डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सपोज एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता अभी कौन सा है, तो जिसमें दिया है कि AC और BD पॉइंटों पे काटते हैं इस तरह से कि OB इक्वल टू OD है और OA इक्वल टू OC है, तो यह जो है क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, यह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। लास्ट है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं। ये हमारा कह रहा है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा। सपोज एक पेयर जो है AB इक्वल टू हमें CD है दिया, और ये हमें दिया है AB पैरेलल CD है, ठीक है। ये जब दिए हुआ है कि एक सब पेयर जो है टोटल दो पेयर बनेंगे, एक ABDC के, फिर एक जो है BC और DA के, तो ईच पेयर इक्वल एंड पैरेलल होगा, तो वह जो है वह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इन सभी कंसेप्ट के साथ जो है हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। So now exercise 8.1, first question here, angles of quadrilateral in the ratio 3:5:9:13, then we have to find each angles, ठीक है। हमें ये पता है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चारों एंगल का रेशियो हमें दिया हुआ है 3, 5, 9 और 13। सपोज जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल डायग्राम बना लेते हैं, या ABCD, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो को जो है वो वैल्यू जो है अगर हम x मान लेते हैं, तो हमारा जैसे फर्स्ट जो एंगल अगर हो जाएगा, जैसे क्या सपोज ये 3x हो गया, या 5x हो गया, या 9x हो गया, और यह 13x हो गया, और ये सभी का सम कितना होगा, डेट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू
360 डिग्री। सबको ऐड करते हैं तो हमें मिल गया 30x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू हमें मिल गया 12 डिग्री। सो एंगल A इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 12 मीन्स 36 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 12 डिग्री मीन्स 60 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 9x मीन्स 9 इंटू 12 डिग्री मीन्स 108 डिग्री। और एंगल D इक्वल टू 13x मीन्स 13 इंटू 12 इट मीन्स 156 डिग्री। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पे दिया है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स इक्वल है तो हमें दिखाना है कि वह पैरेललोग्राम जो है एक रेक्टेंगल है। तो बेसिकली जरा हम समझते हैं कि रेक्टेंगल होने के लिए हमें क्या कंडीशन थी, अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहा था, पैरेलल था, और एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो हम जरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि हमको ये दिखाना है। जिसके सपोज हम लिख लेते हैं, अगर हम DAB इक्वल टू हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी जब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल भी रहता है। इट मींस कि AB इक्वल टू CD और AB पैरेलल CD है, उस वजह से BC इक्वल टू DA और BC पैरेलल DA। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे चलते हैं। प्रूफ हम यहां पे लेते हैं एंगल DAB और एंगल CBA, सॉरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, हमें अभी बताया कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इट मींस कि DA इक्वल टू BC, DA इक्वल टू BC है। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें यहां पे दिया है कि डायगोनल्स इक्वल है। इट मींस BD इक्वल टू AC, ये जो है डायगोनल है, जो हमें दिया है कि इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट AB दोनों में कॉमन है। सो बाय SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए वह ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाय SSS क्राइटेरिया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम लिख सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, ये सपोज करते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है इट मींस कि AD पैरेलल BC है। जब ये पैरेलल है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें फर्स्ट से आया कि DAB मींस एंगल A और एंगल B हमें इक्वल मिला है, तो सभी को हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज टू एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस ये प्रूफ हो गया। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये रेक्टेंगल हो गया। क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल है। इट मींस हम लिख सकते हैं इसको फर्दर, अगर हम AB इक्वल टू DC वैसे ही, और ये दोनों पैरेलल भी है, AB पैरेलल DC है। फिर जो है नेक्स्ट है BC इक्वल टू DA है और BC पैरेलल DA है। और अब एक एंगल 90 हुआ तो ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90 हो, ये भी सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए।
सो जो है ABCD जो पैरेललोग्राम होकर भी यह एक अब रेक्टेंगल बन गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। Diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, then prove that it is a rhombus। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुका है जब हमने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ रहा था तो। ठीक है, उसमें जैसे क्या हो रहा था कि rhombus के डायगोनल्स जो थे वहां पे बता रहे थे कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे हमें दे चुका है, बस हमें इसको उल्टी प्रूफ करना है। मीन्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री को प्रूफ करते बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये दिखाना है कि यह एक रोहम्बस होगा। रोहम्बस के लिए क्या कंडीशन है के लिए सभी साइड्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मींस हमें यहाँ पे जरा दिया है, लेते हैं क्या AO इक्वल टू OC दिया है, OB इक्वल टू OD हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री सभी है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हमें प्रूफ क्या करना होगा, इट मींस कि हमें प्रूफ करना होगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। एक लेते हैं ट्रायंगल एक AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। OD इक्वल टू OB ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास दिया है एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, ये जो है 90 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। और एक और जो है क्या है AO, दोनों में कॉमन है, AO इक्वल टू OA, यह जो है कॉमन पार्ट है। सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके सिंप्लिसिटी से हम बोल सकते हैं क्या AD इक्वल टू AB, ये हमारा फर्स्ट हुआ। सिमिलरली अगर हम देखते हैं AOB और फिर BOC में, तो वैसे ही हमें सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। कैसे, फिर वही चीज यहाँ पे ये जो OA OC के इक्वल हो जाएगी, OB कॉमन है और ये 90 डिग्री इक्वल, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इससे भी हमें सिंप्लिसिटी से क्या मिलेगा AB इक्वल टू BC मिलेगा। तो यहाँ हमें मिलेगा AB इक्वल टू BC, ये हुआ सेकेंड पार्ट। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल अब लेते हैं BOC कॉन्ग्रुएंट होगा COD के इक्वल। तो इसमें हमें क्या मिलेगा BC इक्वल टू CD मिल जाएगा, BC इक्वल टू CD मिलेगा, ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं, ये बच गया हमारा AOD और COD में। तो AOD और COD में होगा तो ट्रायंगल AOD ये भी उसी तरह से ऐसे COD, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AD इक्वल टू DC, ये जो हमारा हुआ फोर्थ पार्ट। तो सभी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, सभी हमें क्या हो जाएगा मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, यही हमें प्रूफ करना था। ये जब प्रूफ हो गया तो ABCD जो है वो एक रोहम्बस हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को ऊपर मीन्स 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं जब बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स हमें दिया है AO इक्वल टू OC दिया हुआ है, OB इक्वल टू OD दिया है, और ये यहाँ पे सभी एंगल AOD AOB BOC और COD वो 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें यह दिखाना है कि एक रोहम्बस है। तो रोहम्बस के लिए हमें
क्या क्या प्रॉपर्टी है, सो जरा हम पहले ध्यान में लाते हैं सभी। तो सबसे पहले उसके साइड इक्वल होने चाहिए, जो हमें यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। और अदर दो प्रॉपर्टी है, मींस डायगोनल जो है उसको राइट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है, और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है हमें प्रूव करना है कि सभी साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे, अब हमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को हमने दिया AOD और AOB, AOD और AOB में, तो कैसे OD इक्वल टू OB हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री का बना रहा है, ये भी हमारे पास दिया है, दोनों इक्वल है, और ए वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हमें CPCT से मिलेगा AD इक्वल टू AB, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। उसी तरह से हम AOB और BOC को भी हम A से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा AB इक्वल टू BC मिलेगा। सिमिलरली BOC और COD को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा BC इक्वल टू DC मिलेगा, और फिर AOD और COD को करेंगे तो AD इक्वल टू BC हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को अगर हम पॉइंट को समराइज करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। मींस ये लॉन्ग बस हो गया। Now move to question number 4. In this question we have to prove diagonals of a square bisect each other at right angles. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, we have to prove क्या क्या, सबसे पहले हमें दिखाना है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है। एंड ये राइट एंगल साइड मीन्स कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOE, और ये सभी जो है वो राइट एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है। हम DAB ले रहे हैं और CBA ले रहे हैं, क्योंकि जब ये स्क्वायर है तो सभी साइड्स जो है वो इक्वल है। इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं DA इक्वल टू BC, ठीक है। क्योंकि जब स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल है, मींस ये साइड DA और BC ये भी इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल 90 डिग्री की होगी, दैट इज एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये स्क्वायर है तो सभी एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है, तो ये इक्वल हो गया। और नेक्स्ट है AB इक्वल टू BA, जो क्या है वो हमारा कॉमन दिया है, दोनों में है AB, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से जो हो जाएगा वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सो ट्रायंगल DAB congruent to triangle CBA by side angle side criteria, ठीक है। सो इसके थ्रू हमें सबसे पहले जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या क्या मिला, CPCT से हम यहाँ पे ये हमें मिलेगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA, BC ये हुआ हमारा CPCT से, ठीक है। वैसे ही अगर हम ADC और फिर BDC को अगर प्रूव करेंगे तो ये हमें मिलेगा मींस एंगल D, similarly we can say angle DAC equal to angle CBD, ठीक है। ये भी होगा CPCT जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। अब ये पार्ट हम देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड सपोज करते हैं, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। अब हम लेते हैं
इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से ये दोनों एंगल इसको, ये दोनों इसके इक्वल है, और फिर AD इक्वल टू BC है, चूंकि क्यों यह जो है यह एक स्क्वायर है, सो तो हम लिख सकते हैं ये दोनों मीन्स DA इक्वल टू BC, तो एंगल एंगल साइड और एंगल, फिर एंगल साइड और एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सो लिखते हैं ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें अब क्या मिला, अब हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं OO इक्वल टू OC मिल गया हमें, और OB इक्वल टू OD मिल गया। तो ये एक पार्ट जो है वो हमारा प्रूव्ड हो गया, जो कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो अब हमें दिखाना है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है, वो हमें दिखाना है। तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ये दोनों हम लेते हैं AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, तो ये हमें पता है क्या, AD इक्वल टू AB इक्वल टू AD, ठीक है। फिर जो है OB इक्वल टू OD, और OB इक्वल टू OD हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। और A वो दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ठीक है। इसके सिपिसिटी से हमें क्या मिलेगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। ये हो गया सिपिसिटी से। बट पता है कि BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। बस दोनों जब इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AOB इक्वल टू AOD होगा, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब सिमिलरली ये दोनों में हम लेंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, 90 डिग्री बनाएगा। फिर ये दोनों सभी इस तरह से टोटल जो एंगल बनेंगे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये सभी 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, और ये जहां पे बाइसेक्ट कर रहा हूं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा प्रूव हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें दिया है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें के डायगोनल्स इक्वल दिए हैं हमें, AC और BD हमें इक्वल दिया है, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। मींस OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि यह एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहला तो सभी साइड्स जो है वो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA होने चाहिए, और दूसरे जो है सभी एंगल ABCD सभी 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट इज AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू DA, एंड नेक्स्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C और एंगल D सभी इक्वल होगा, और वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। सो प्रूफ देखते हैं हम। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में देखते हैं, ठीक है। क्या होगा, OA जो है वो OC के इक्वल है, ये हमें दिया है। OB जो है वो OD के इक्वल है, ये भी हमें दिया हुआ है। और एंगल AOB जो है वह एंगल COD के इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके सिपिसिटी से जो है हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, ठीक है। सिमिलरली हम BC और ये दोनों ट्रायंगल में लिख सकते हैं इन
सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली BC इक्वल टू AD हमें मिल जाएगा, इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन है। अब हम दिखाते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC में, ठीक है। अब ये दोनों में हम दिखाते हैं हमें क्या क्या है। AO साइड एंगल साइड यहाँ भी, ठीक है, फिर यहाँ पे भी साइड एंगल साइड है। इट मीन्स AO इक्वल टू OC है, एंगल जो है यह 90 डिग्री है, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC यह 90 डिग्री दिया है हमें, और फिर OB इक्वल टू B यह जो है कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, यह हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे ही करके जो है हम दिखा सकते हैं क्या। अब ये दोनों में अगर हम दिखा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CD इक्वल टू DA, ये हो गया हमारा इक्वेशन फोर्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दिखाना होगा। अच्छा, जब ये हम देखें कि AOB और तो ये क्या होगा, ये जब AOB और ये जब दोनों पार्ट जो है अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा क्या, OA और OC फिर उसी इक्वल है, दिया ही है, OB और OD इक्वल ही है, ठीक है। नाउ मूव टू इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमें दिखाना है कि सभी एंगल जो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, हमें ये पता है कि डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, इट मींस कि AC इक्वल टू BD है, हमें AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके हाफ कर देते हैं दोनों में, ठीक है, हाफ करते हैं। तो AC का अगर हम हाफ करते हैं तो हम सपोज यहाँ पे OA हमें मिल रहा है, BD का करते हैं तो हम यहाँ पे OB ले रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है ट्रायंगल AOB के पार्ट है, ठीक है, ट्रायंगल AOB के पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होगा। तो OA के अपोजिट क्या है, ये एंगल है, दैट इज एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल टू, अब OB के अपोजिट क्या है, OB के अपोजिट है एंगल OAB, OAB, ठीक है। अब समझने की बात है कि ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो मींस ये दोनों एंगल का जो सम कितना होगा, 90 होगा। और जब ये दोनों एंगल इक्वल है मींस ये दोनों 45 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हमें OB इक्वल टू OC मिलेगा, यहाँ भी ये दोनों इक्वल होगा और दोनों जो है 45 के इक्वल होगा, डेट इज एंगल OBC इक्वल टू होगा एंगल OCB, और ये भी जो है हमारा 45 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू 45 हो गई, ये वैल्यू 45 हो गई, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो ये एंगल कितना 90 होगा, फिर वैसे ये 45, ये भी सभी तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, और ये जो है फिर अब 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आज कंप्लीट हुआ। ये इस एक्सरसाइज में टोटल जो है 12 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का यह एक वीडियो है, और इस जो रेस्ट जो क्वेश्चन जो बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक आप इसे जो देखिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल और वीडियो दोनों को शेयर करिए। थैंक यू।